एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाला क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a और फिर बटे में दिया है 1 - cos a। इस वाले क्वेश्चन में एक संकेत दिया है कि आपको LHS भी हल करना पड़ेगा और आपको RHS भी हल करना पड़ेगा, यानी दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, मतलब पहले का जो हल करेंगे वही आंसर सेम और दूसरे का जो भी हल करेंगे तो वही आंसर सेम। अभी तक के हमने जो 3 क्वेश्चन किए उनमें हम क्या करते थे कि LHS को लेके चलते थे तो RHS आता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम समीकरण मान लेंगे, फिर सेकेंड RHS को भी लेके चलना पड़ेगा, इसको भी हल करेंगे, वो दोनों का मिलान करेंगे क्या दोनों के उत्तर सेम है या नहीं है, ये सिद्ध करना अपने को कि दोनों के उत्तर सेम आने चाहिए। तो देखते हैं हम पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे LHS दिया है, ये रहा LHS है 1 + sec a बटे sec a। ठीक है, यही LHS है। और हमने सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया हो हमने को हमेशा साइन और कोस में बदलना है। तो यहाँ पे sec दिया है और sec को साइन और कोस में कैसे बदलते हैं। sec बराबर क्या होता है 1 प्लस, यहाँ पे sec का होता है 1/cos a। क्या होता है sec का 1/cos a बटे फिर आ गया sec का फिर वही है यानी कि 1/cos a, बीच में प्लस है, सॉरी प्लस नहीं है वो RHS, छोड़ो इसी को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो एक है, और जब बटे में कुछ नहीं है एक है तो एक का इंटू कोस में करोगे तो क्या आएगा cos a बराबर, यहाँ पे क्या आएगा cos a और cos a का एक में करेंगे तो क्या आएगा cos a प्लस इस एक का एक में करोगे तो क्या आएगा एक बटे, यहाँ पे तो 1/cos a ही लिखा हुआ है तो cos a ही लिखा रहने दो। तो ये भी cos है और ये भी cos है, जब इसको उल्टा करते तो cos जाएगा ऊपर यानी ये दोनों आपस में कैंसल। यहाँ पे क्या बचा बराबर, यहाँ पे बचा cos a + 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। अगला हल करेंगे जो कि होगा RHS। तो अब RHS को भी हल करते हैं, दोनों के उत्तर सेम आने चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट का आया वही उत्तर सेम किसका आना चाहिए RHS का आना चाहिए। तो यहाँ पे RHS क्या दिया है, RHS दिया है साइन स्क्वायर a बटे में क्या दिया है 1 - cos a, क्या दिया है 1 - cos a। ठीक है, इसको लेके चलते हैं और अपने को आंसर लाना है cos a + 1 आना चाहिए दोनों का सेम। अब यहाँ पे याद हो तो मैंने कल एक फॉर्मूला कराया साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है। तो बराबर हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि होता है 1। कितना होता है 1। यहाँ पे किसका मान चाहिए साइन का, तो साइन स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं यानी कि साइन स्क्वायर यहीं रख दो। तो साइन स्क्वायर को हम इसी साइड रखेंगे यानी साइन स्क्वायर a बराबर में क्या बचा, यहाँ पे है 1 और इस कोस को उस साइड भेजते हो तो कोस कौन सा बनेगा, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ है तो यहाँ बनेगा माइनस का यानी cos स्क्वायर a। ये वाला मान हम यहाँ पे रखते हैं तो साइन के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका मान है। तो 1 - cos स्क्वायर हमने वहां पे रख दिया 1 - cos स्क्वायर a बटे, बटे में क्या बचा, बटे में तो जो संख्या थी वही है 1 - cos a। अब यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है इस एक के ऊपर दो घात लगा दो कोई दिक्कत, यहाँ पे दो घात हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया दो घात लगा दी क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बनाना था a की घात 2 - b की घात 2 बराबर कितना होता है a + b और a - b होता है। हमने फर्स्ट शायद कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा भी है बीच में कि a की घात 2 - b की घात 2 बराबर होता है a + b और a - b, ये हमने लगाया शायद। तो वही सर्व समीकरण है। यहाँ पे एक लिखा हुआ था, एक की घात चाहे कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की घात हम 1000 भी लगाए तब भी एक ही मान होता है उसका। तो हम एक की घात 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a की घात 2 - b की घात 2 बराबर क्या बनेगा a + b और a - b। मान रखते हैं यहाँ पे एक बार 1 - cos a, फिर दूसरी बार क्या रखना है 1 + cos a। हम एक को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर रखेंगे a + b लिखना है यानी कि 1 + cos a लिखना था, फिर 1 - cos a लिखना था जो कि हमने लिखा। ठीक है, a और b बटे में क्या है, बटे में 1 - cos a, 1 - cos a, 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + cos a। ठीक है, और क्या आया 1 +
बराबर लगा दो एक बार। 1 प्लस कोस ए आया तो मैं इसको उल्टा लिख दूं, जब दोनों प्लस के लिखे हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस ए प्लस 1, 4 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 4 लिखो, दोनों का मतलब कितना होता है 7 ही होता है और दोनों प्लस के है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आया, LHS बराबर है किसके बराबर है, RHS के। दोनों के मान बराबर है और दोनों के मान बराबर है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सिद्ध होता है। यही सिद्ध करना था कि दोनों आपस में बराबर है और हमने सिद्ध किया। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।